जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल में पाइथन का ट्यूटोरियल चल रहा है, तो मैंने इससे पहले 3-4 वीडियो बनाए हैं पाइथन के बारे में। आप उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को आप तभी समझ पाइएगा जब आप उन सारे वीडियोस को देखिएगा, नहीं तो आपको फिर ये अलग से इंडिविजुअल वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। वैसे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होता है पाइथन में, और इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और कोशिश करूंगा मैं कि हर रोज आपको एक वीडियो मिले, और एक वीडियो में ही हम लोग एक सब्जेक्ट को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग खत्म करने आए हैं वेरिएबल को लेकर। सबसे पहले वेरिएबल मैं आपको बता दूं, एक ऐसा कंटेनर होता है वेरिएबल जिसमें आप किसी भी वैल्यू को स्टोर करते हैं, उसको वेरिएबल कहते हैं। लेट सपोज मैं यदि 5 लिखता हूं, और दूसरे लाइन में मैं यदि 89 लिखता हूं, तीसरे लाइन में मैं किसी का नाम लिखता हूं, तो ये जितना भी नाम वगैरह है, इंटीजर वगैरह है, स्ट्रिंग वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, डबल वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, इन सारी चीजों को कहीं स्टोर करने का जरूरत है, तभी जाके सिस्टम इन सारी चीजों को रिकॉग्नाइज पर्टिकुलरली करेगा, इंडिविजुअली सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करेगा। तो इसके लिए जरूरी है वेरिएबल क्रिएट करना। और पाइथन में जो वेरिएबल होता है, मैं आपको बता दूं कि कोई भी कमांड नहीं है पाइथन में वेरिएबल को शो करने के लिए। और वेरिएबल आप ऐसे समझ सकते हैं तब पाइथन में क्रिएट हो जाता है जब आप वैल्यू को असाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने वहां बताया कि वेरिएबल को किस तरीके से असाइन कराया जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। जैसे लेट सपोज एक वेरिएबल मैं ले लेता हूं, जैसे कुछ भी वैल्यू, जैसे एक्स। यदि मैं एक्स एक आप समझ सकते हैं यहाँ मैं वेरिएबल लिया हूँ, और आपको मालूम है वेरिएबल पाइथन में कुछ स्पेसिफिकली होता नहीं है स्टोर करवाने के लिए। यदि मैं यहाँ x का वैल्यू ले लेता हूँ 4 जैसे, और y मैं ले लेता हूँ किसी का स्ट्रिंग वैल्यू या फिर नाम, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर लुकेश, जैसे ये मेरा नाम है। तो ये x इक्वल टू 4, और फिर उसके बाद हमारा y x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू लुकेश, ये दोनों हमारा वेरिएबल हो गया। अब इसको असाइन करवाना है, तो एट दैट टाइम असाइन कराना भी बहुत ही आसान है। प्रिंट x सीधा लिख देने का है, सिमिलरली प्रिंट y, और आप साइमल्टेनियसली आप इन सारे वैल्यू को मतलब असाइन भी कर सकते हैं। तो इतना आसान होता है पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करना, और आप इसे बड़े आसानी से रन भी कर सकते हैं। जैसे देखिए पाइथन में प्रिंट करवाना कितना आसान है। तो यही कारण है कि पाइथन को सबसे आसान माना जाता है, क्योंकि इसका कोई वेरिएबल क्रिएट करने का स्पेसिफिक रूल नहीं होता है। और खास बात यह है कि कोई रूल नहीं है, तो इसमें वेरिएबल क्रिएट करना आसान होता है, आप बड़े आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। चलिए, अब वेरिएबल जो रहता है वो किसी भी पर्टिकुलर टाइप, जैसे आपने C++ के मेरे वीडियोस को देखा है, तो आपने वहां एब्जॉर्व किया होगा कि C++ में, जावा में वेरिएबल्स को असाइन करवाने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स आते हैं। मैंने आपको बताया था अलग अलग डेटा टाइप्स आते हैं, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि पाइथन में कोई भी खास तरीके का डेटा टाइप नहीं होता है। और आप जो भी वेरिएबल है आप उसको आने वाले समय में चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज होता है पाइथन, इको फ्रेंडली होता है, बड़ा आसानी से आप चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं x इक्वल टू यदि कोई नंबर लेता हूं, लेट सपोज मैं यहाँ पर 6 ले लेता हूं, और फिर उसके बाद वापस से मैं x ही लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पाइथन एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज होता है। यदि आपने मतलब पाइथन को बताया है कि x एक मतलब इंटीजर वैल्यू है, तो तुरंत बाद ही आप यहाँ x का स्ट्रिंग वैल्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। जैसे मैं यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट कर दिया, तो ये हमारे स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट हो गया, जो कि हमारा स्ट्रिंग है, str स्ट्रिंग वैल्यू। और प्रिंट
प्रिंट को शो करने के लिए आप यहाँ पर इन दोनों को प्रिंट भी करवा सकते हैं बड़ा आसानी तरीका से। तो ये हम लोग का कुछ तरीका होता है पाइथन में वेरिएबल डेटा को शो करने का। तो आपको ये कैसा लगा बताइएगा कि किस तरीका का आपको पाइथन लगा। लैंग्वेज बहुत ही आसान होता है पाइथन। जैसे मैं यहाँ पर कुछ कमेंट भी लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ x इज ऑफ टाइप इंटीजर। यहाँ x जो है वो इंटीजर का टाइप है जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं यदि हम लोग देखें तो यहाँ x जो है वो इंटीजर का टाइप है, और वहीं दूसरे लाइन में यदि हम लोग देखें तो यही जो x है ये हम लोगों का, वहीं x जो है वो हमारा x इज नाउ ऑफ टाइप स्ट्रिंग। देखिए तो ये स्ट्रिंग हम लोगों का हो गया। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बार हम लोगों ने x सेम वेरिएबल लिया, सेम मतलब नंबर लिया, वेरिएबल आप नहीं कह सकते, सेम चीज लिया, और उसके बाद इसी को एक बार हम लोगों ने इंटीजर के लिए शो किया, और एक बार हम लोगों ने इंटीजर के लिए प्रिंट करवाया, और एक बार सेंटेंस के लिए प्रिंट करवाया। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि पाइथन काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज होता है। तो अब जैसे यहाँ पर यदि मैं रन भी करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही बड़ा आसानी से प्रिंट हो चुका है। तो यानी कि इससे पता चलता है कि पाइथन में कोई भी मतलब स्पेसिफिक रूल नहीं होता है वेरिएबल क्रिएट करने का। और यदि आप कोई मतलब वेरिएबल क्रिएट भी करते हैं तो आप उसमें बाद में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल का कहानी था पाइथन का। तो अब चलिए कास्टिंग हम लोग समझ लेते हैं। कास्टिंग क्या होता है? पाइथन में एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन होता है कास्टिंग का। यदि आप फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल को आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप ये कास्टिंग के साथ कर सकते हैं। यानी कि डेटा स्पेसिफिकेशन का काम आप कास्टिंग के साथ करते हैं। लेट सपोज मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ x के नाम से जो कि स्ट्रिंग रहेगा, एंड फॉर एग्जाम्पल वही y वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ जो कि इंटीजर वैल्यू रहा, और z हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं, नीचे करते हैं z जो कि हम लोगों का फ्लोट होगा। तो ये जो भी है मतलब ये तीन तरीका का हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया है, और तीनों का अलग अलग नाम है और तीनों का अलग अलग डेटा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कमेंट लिख देते हैं। कमेंट से हम लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली हम लोग कर रहे क्या। हैशटैग, आपको मालूम है हम लोग कमेंट हैशटैग से पाइथन में करते हैं। हैशटैग x will be 3, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x जो होगा वो लेट सपोज 3 नहीं, x हम लोग का 5 होगा। यहाँ पर x हम लोगों का 5 होगा, एंड सिमिलरली y will be 5 and z will be 5.0 and 5. तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन तरीका का वेरिएबल क्रिएट किया, एक x और एक y और एक z नाम का। तो बेसिकली यहाँ से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये x स्ट्रिंग वैल्यू है हम लोगों का, यानी कि स्ट्रिंग मतलब एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 इनपुट करवाया है, और y बराबर इंटीजर ये भी 5 ही है, और z बराबर फ्लोट ये पॉइंट वैल्यू को शो करने में होता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। इंटीजर वैल्यू के लिए कोई इन्वर्टेड कॉमा का जरूरत नहीं रहता है, कोटेशन मार्क का, एंड फ्लोट वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं वो पॉइंट में आता है। तो ये वेरिएबल हम लोगों को बेसिकली शो करना रहता है। और तो जैसे अब इन सारे चीज़ों को हम लोगों को प्रिंट करवाना है तो सिंपली हम लोग अलग अलग डेटा टाइप को प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ प्रिंट मैं करवाता हूँ x को। सिमिलरली यहाँ पर सारे के सारे डेटाज प्रिंट यदि मुझे करवाना है तो मैं सिंपली सभी के लिए कमांड दे देता हूँ।
तो आप बेसिकली इन सारी चीजों को प्रिंट भी करवा सकते, देख सकते हैं यहाँ हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया है। तो इस तरीका से हम लोग बेसिकली किसी भी पॉइंट वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। आप यहाँ पर आउटपुट में ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ समझने वाला बात है। तो यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू जो है उसको शो करने के लिए कोटेशन मार्क लगता है। इंटीजर वैल्यू में ऐसा कोई बात नहीं रहता है, लेकिन फ्लोट आप देख सकते हैं यहाँ हम लोगों ने प्रिंट करवाया है 5, सिर्फ 5 है, लेकिन फ्लोट क्योंकि डेटा टाइप जा रहा है तो वो जान गया सिस्टम कि उसको पॉइंट में हम लोगों को शो करना है। तो अब जैसे आप लोग सोच रहे होंगे ये स्टेटमेंट के कारण है, तो ऐसा कोई बात नहीं। कमेंट बेसिकली नॉर्मल रहता है, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर लिखा था, लेकिन सिस्टम ये रिकॉग्नाइज कर चुका है कि फ्लोट वैल्यू पॉइंट में आएगा। तो इन सारी चीजों को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पाइथन में। तो इसको हम लोग कहते हैं कास्टिंग, यानी कि एक खास तरीका के वैल्यू को स्पेसिफाई करना कास्टिंग कहलाता है। तो चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं टाइप। अब यहाँ पर टाइप क्या होता है ध्यान समझिएगा। आप बड़ा आसानी से किसी भी वेरिएबल्स का टाइप भी पा सकते हैं, यानी कि वेरिएबल का टाइप, आप टाइप फंक्शन, पहले मैं टाइप फंक्शन आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। इन सारे फंक्शंस को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इन सारे फंक्शंस को आगे यूज किया जाएगा। तो ये जो टाइप फंक्शंस होता है इसका यूज क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का वो किस तरीका का मतलब बेसिकली डेटा है, ये टाइप फंक्शन हम लोगों को बताता है। लेट सपोज मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इस बार ए के नाम से। बार बार मैं यदि एक्स लूंगा तो आपको भी लगेगा कि एक्स में जरूर कुछ खास तरीका का डेटा टाइप होता है। तो मैं यहाँ a इक्वल टू 7 ले लेता हूँ एंड सिमिलरली b इक्वल टू मैं नाम ले लेता हूँ। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर लिखूंगा, जो कि मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना ही नाम। चलिए, एंड मेरा नाम तो वेरिएबल हो नहीं सकता है। तो ये हम लोगों का a इक्वल टू 7 जो कि ऊपर इंटीजर है, b इक्वल टू लुकेश जो कि हम लोगों का स्ट्रिंग वैल्यू है। अब हम लोगों को इसको प्रिंट करवाना है और ये पता करना है कि बेसिकली ये किस तरीका का डेटा टाइप है। तो ये पता आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं टाइप फंक्शनैलिटीज को यूज करके। टाइप फंक्शन का यूज करके आप डेटा टाइप पता कर सकते हैं। तो यहाँ मैं टाइप ए, मैं सबसे पहले टाइप ए का पता करूंगा, फिर उसके बाद टाइप बी भी पता करूंगा। तो इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको एक बार यहाँ पर वापस से पेस्ट कर देता हूं और फिर यहाँ बी रख देता हूं। तो ये हम लोगों का टाइप फंक्शन है। ये टाइप फंक्शन का यूज करने के बाद आप देखिएगा ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये किस तरीके का डेटा है। तो चलिए इसको एक बार रन करते हैं। तो देखिए ये हम लोगों ने कर दिखाया किस तरीका का डेटा टाइप है, सिस्टम ने रिकॉग्नाइज कर लिया। ए इंटीजर डेटा टाइप है और बी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। लेट सपोज अब हम लोग कोई पॉइंट वैल्यू को भी इनपुट करवाते हैं, जैसे मैं यहाँ करवा देता हूँ 7.8, 7.9 ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको भी शो करने के लिए बेसिकली हम लोगों को दूसरा डेटा टाइप जानना है, तो यहाँ हम लोग सी रख देते हैं। तो वापस से कमांड को रन करते हैं तो देखिए सिस्टम ने रिकॉग्नाइज कर लिया तीसरे डेटा टाइप को भी, जो कि है फ्लोट। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है आज के इस वीडियो में। थोड़ा और मैं कुछ आपको बताऊंगा जो कि पाइथन में काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो है सिंगल कोट या डबल कोट। आप देखते हैं कि मैं कभी सिंगल कोट का यूज करता हूं तो कभी डबल कोट का यूज करता हूं, ये है क्या। तो यहाँ मैं आपको बता दूं क्लियरली सिंगल कोट और डबल कोट के बारे में। देखिए ये हम लोगों का डबल कोट होता है और ये हम लोगों का सिंगल कोट होता है। बेसिकली अब हम लोग जानने वाले ये दोनों के बारे में अंतर। स्ट्रिंग वेरिएबल जो है इसके बारे में खास बात ये है कि आप बड़े आसानी से, मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे लेट सपोज मैं ए लेता हूँ, ए इक्वल टू मैं ले लेता हूँ लेट सपोज अपना ही नाम, मैं ले लेता हूं अपना ही नाम एंड b इक्वल टू मैं ले लेता हूं, तो ये हम लोगों का नाम हो गया। अब ये डबल कोट में हम लोगों ने रखा है। तो सिमिलरली ये जो है अब हम लोग b इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं लुकेश।
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हो या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो, डबल कोटेशन या सिंगल, दोनों ही इज द सेम, ये दोनों ही सेम होते हैं। इस चीज को आपको जो समझना होगा। या तो आप स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए डबल कोटेशन का मार्क का यूज कीजिए, या सिंगल, कोई दिक्कत आने वाली नहीं, ये दोनों ही इक्वल होते हैं। तो चलिए, ये मैं आपको बता दिया। अब पाइथन के पहले वीडियो को यदि आप याद कीजिएगा तो वहां मैंने आपको बताया था पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, जो वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं यहाँ x इक्वल टू लेट सपोज 8 लेता हूँ, x इक्वल टू 8, और फिर कैपिटल X इक्वल टू मैं यदि किसी का नाम लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ अपना नाम लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल को क्रिएट करेगा, यानी कि कैपिटल X विल नॉट ओवरराइड स्मॉल x, यानी कि जो दोनों स्मॉल और कैपिटल है, ये दोनों ही अलग अलग अपने फंक्शनैलिटीज को मतलब देखते हैं। यानी कि x, स्मॉल x एक अलग वेरिएबल क्रिएट कर रहा है और कैपिटल X एक अलग वेरिएबल क्रिएट कर रहा है। तो चलिए एक बार थोड़ा एग्जांपल हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ स्मॉल x इक्वल टू, यहाँ मैं रखता हूँ इंटीजर वैल्यू जैसे 8, एंड कैपिटल X इक्वल टू मैं किसी का नाम रखता हूँ। तो ये दोनों, तो आपको लगेगा कि ये भाई तुम क्या बता रहे हो, ये दोनों ही तो सेम ही है, दोनों ही X वेरिएबल है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये हमारा जो है वेरिएबल जो हम लोग यूज कर रहे हैं बेसिकली, वो दोनों ही केस सेंसिटिव है, यानी कि पाइथन दोनों को अलग अलग तरीका से ट्रीट करेगा। आइए देखते हैं। देखिए, पाइथन ने दोनों को अलग अलग वेरिएबल मान करके प्रिंट करवाया है। तो ये इस चीज को आपको समझना है, केस सेंसिटिव को। तो इतना जान लेने के बाद आप कह सकते हैं आपका वेरिएबल का क्लास खत्म हो जाता है। टाइम में हम लोग देखेंगे वेरिएबल का ही क्लास करेंगे, लेकिन वहां कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, थोड़ा एडवांस बातें चलेगी। यहाँ मैंने आपको बेसिकली बताया कि एज अ बिगिनर वेरिएबल को आप कैसे समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतना दूर तक जो कंसेप्ट था वो सब कुछ क्लियर हुआ होगा, और यदि ऐसा है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए सो दैट हम लोग भी इस तरीके के कंटेंट को जारी रख सके। सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।